एसन सिंह और दीपक रंजन और सुनील अरकवंशी और राज शर्मा, चारों की बात से हट के बात कहता हूं। आप लोग कागज ले लेके आओ, प्रिंट आउट निकाल के, कौन सोलर प्लांट लगाया, कौन सा प्लांट लगाया, कितनी सड़क कहां गई, कौन चक्रोड बनाया, कौन हाईवे, कौन बाईपास। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, ये अपना अपना गणित अपने पास रखो। मैं जनता हूं, मुझे ना एसन सिंह से सुनना, ना दीपक रंजन से सुनना, ना राज शर्मा से सुनना कि नारायण दत्त ने बनाया था। ये हमको पता है किसने बनाया, मेरे घर के पास बनाया मुझे नहीं पता। बोले अखिलेश जी ने बनाया था, हमको पता है, बनाया होगा तो हमको पता ही होगा, और नहीं बनाया तो आपके कहने से मानूंगा नहीं। काय को लड़ रहे? आप सब लोग तो ये बातें हमेशा बोलते हो चुनाव में कि सब कुछ, जो कुछ अच्छा है हमने किया, जो खराब है वो दूसरे ने किया, फिर भी जनता का फैसला तो सिर माते। इसका मतलब आपकी बात सच नहीं थी। एक बुनियादी बात कहता हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैंने गांव में स्कूल बन गया, एसन सिंह, इसको जानने के लिए मुझे टीवी देखना जरूरी है, मंत्री प्रवक्ता को सुनना जरूरी है, विधानसभा की कार्रवाई के सदन के पटल पर रखे पत्रक देखना जरूरी है? नहीं ना, मैं अंधा हूं? मेरे गांव में स्कूल बना मुझे नहीं पता, राज शर्मा बताएंगे। वोट वहीं से पड़ता है, ये जान लीजिए। राज्यपाल ने क्या कहा और राष्ट्रपति ने क्या कहा, वहां से वोट नहीं पड़ता। अगर ननकों की थाली में भोजन है तो दीपक रंजन छत पर खड़े होकर चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में, जान लीजिए। कुछ कर लो, करके देख चुके ना। मेरी बात गलत हो चुनाव में तो बता दीजिएगा। कौन सा एक्सप्रेसवे किसने बनाया, जो उस पर चल रहा है उसको पता है, सब पता है। बौरी है क्या जनता? बौरी तो नहीं है ना मित्र। अयोध्या में राम मंदिर, बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब उसका बीजेपी से क्या लेन देन है, वो तो कोर्ट के आदेश से बना। अच्छा जी, ताला खोला राजीव गांधी ने आके चाबी लेके, हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने आके बना दिया मंदिर। वो ताला खुद राजीव गांधी आए थे लेके चाबी खोल ले स्कूटर पर। किसी बात करते हो? सरकार एक इंस्ट्रूमेंट होती है, कोर्ट बनाते हैं मंदिर। ज्ञान वापी का फैसला आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको सदमा लगा है। इस देश को क्या याद नहीं है कि ऐसा ही फैसला शाहबानों के केस में आया था? राजभाई क्या किया था सरकार ने? पार्लियामेंट में ले जाके कोर्ट का फैसला बदल दिया था। इसके लिए प्रवक्ता से जनता नहीं जानती, उसको पता है क्या हुआ। अमूल का प्लांट कहां लगा, नहीं लगा, किसने लगाया नहीं लगाया, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन उस जिस इलाके में लगा होगा सुनील, उस इलाके का आदमी जरूर जानता होगा सच्चाई। क्या गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब, ये गाजीपुर के आदमी को बताना पड़ेगा टीवी से? वो नशे में है क्या? इस सच को क्यों नहीं मान लेते हो सिर झुका के मित्र? इससे भाग नहीं सकते इस सच से। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एक जापानी बुखार हुआ करता था पूर्वांचल में, गोरखपुर उसका केंद्र था। सैकड़ों हजारों बच्चे काल के गाल में समा गए। मुख्यमंत्री तो बाद में बने योगी जी, वो एक सांसद के तौर पर उससे लड़े और हमेशा लगे रहे, फिर सरकार आई और सब व्यवस्था। आज जापानी बुखार से लगभग वो इलाका मुक्त हो गया। विज्ञापन दो तो भी, नहीं दो तो भी, ननकू का बेटा बच गया, उसको पता है, और कैसे बच गया ये भी पता है। वो कोई नेता से पूछेगी? ये वैसी ही कोशिश है कि अमिताभ अग्निहोत्री का पेट भरा है कि नहीं, ये दूसरा बताएगा। दूसरा कैसे बताएगा? मुझे नहीं पता। वोट तो मुझे देना भाई। मैं भूखा हूं तो उस सरकार के लिए वोट नहीं दूंगा। मेरे पेट में अन्न है तो वोट दूंगा। इसमें कौन सी नई बात है क्या? हां, मैं फिर कहूंगा, राम मंदिर देश की अस्मिता का विषय है। वो पार्टियों का मसला नहीं है, पार्टियों से बड़ा और पार्टियों से ऊपर का मसला है। राम हमारे जीवन के आदि से अंत तक प्राण तत्व हैं,
और मेरी बात लिख लो राज भाई, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, सारे दलों के नेता रामलला के दरबार में देखेंगे, लिख लीजिए, इंक्लूडिंग यू, आपकी पार्टी, सब ओवैसी छोड़ के सब जाएंगे, क्योंकि ननकों के लिए महत्वपूर्ण है राम मंदिर। देश के लिए भोजन भी महत्वपूर्ण है, आस्था भी महत्वपूर्ण है। जब देश गरीब था, मुगलों का आतंक था, आक्रांताओं का आतंक था, तब भी वो लूट के ले गए थे भारत की संपदा, तब भी भारत के आम आदमी ने तुलसी जी पर दीप जलाना बंद नहीं किया, रामनवमी मनाना बंद नहीं किया। घर के अंदर मनाई डर के मारे, लेकिन मनाई। लोहिया जी कहा करते थे दीपक बाबू कि इस देश के मिजाज को समझना है तो ऐसे समझिए 5000 वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। क्या लोग अपने बाबा और बाप का नहीं मनाते जन्मदिन और श्राद्ध? ये देश वहां है। मैं फिर कहूंगा, सरकार ने काम किया है तो जनता को पता है। विज्ञापनों से न सरकार जाती है न सरकार आती है। राज भाई, नेताओं के भाषणों से, आरोपों से, प्रत्यारोपों से न सरकार आ सकती है न जा सकती है। सरकार तभी वापस आती है जब जनता उससे संतुष्ट हो, और विपक्ष तभी सत्ता में आता है जब जनता मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हो। ये बात गांठ बांध लीजिएगा। हमारे कहने से, आपके कहने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जनता सुनती सबकी है, फिर अपने मन में गुनती है, फिर फैसला करती है। धन्यवाद।